राम राम दोस्तों, बाबा की महासमाधि के बाद उनसे संबंधित घटना की श्रृंखला में आज हम कैंची मंदिर से संबंधित घटना को सुनेंगे। बात 1975 की है, जब बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों का कैंची मंदिर में आना कम हो गया और उनके द्वारा कैंची मंदिर को किए जाने वाले सहयोग भी कम हो गया। जून माह में कैंची मंदिर में भंडारा होना था, जिसको लेकर 70 वर्षीय लीला माई बहुत चिंतित थीं। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धि माँ निश्चिंत थी कि बाबा किसी न किसी रूप में भंडारे को जरूर पूर्व की भांति संपन्न कराएंगे। जून 1975 के शुरुआती दिनों में लीला माई चिंतावस्था में बैठी हुई विष्णु कुटी में माला जप कर रही हैं। तभी उनकी निगाह पैराफिट पर बैठे हुए एक साधु पर पड़ती है, जिनकी हल्की जटाएं हैं और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। जब साधु लीला माई को अपनी तरफ देखते हुए पाते हैं तो वो स्वतः ही मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। उधर लीला माई विष्णु कुटी से नीचे उतरकर कैंची मंदिर के गेट की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन जब वो कुछ कदम आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं वो बाबा श्याम कुटी के बरामदे में बैठे हुए हैं। वो वहीं बैठ जाती हैं और उन बाबा से हालचाल पूछने लगती हैं। तभी थोड़ी देर में सिद्धि माँ जीवंती माँ के साथ आती हैं। सिद्धि माँ देखती हैं कि वो साधु लीला माँ की गोद में सर रखकर एक छोटे बालक की भांति व्यवहार करते हुए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कभी वो महाराज जी की बातें करते और स्वयं के बारे में बताते हुए कहते कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने घर छोड़ दिया। बीच बीच में वो विभिन्न प्रकार की बातें करके वो सबको भ्रमित करने का प्रयास करते। सिद्धि माँ ने प्रणाम करने के बाद पूछा, बाबा आप हमारे लिए क्या लाए हैं? इस बात पर वो साधु लीला माई की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेकार में चिंता करती है कि भंडारा कैसे होगा, सब चकाचक होगा, जा बासन ला। बासन मतलब एक बड़ी सी थाली। रेखा जी जो वहाँ पे उपस्थित होती हैं वो एक बड़ी सी थाली लेकर आती हैं। वो साधु अपनी झोली से नमक, आटा, दाल, चावल और अन्य विभिन्न प्रकार की सामग्रियां निकालकर उस थाली में रख देते हैं और कहते हैं कि इसको सारी खाद्य सामग्री में मिलवा देना। भंडारा एकदम चकाचक होगा, चिंता मत कर। उस समय जीवंती माई कैंची धाम की भंडारी थी। वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुझे रुपए देता हूँ। यह कहते हुए उनकी हथेली पर 1 रुपये रख देते हैं। इस लीला के बाद कैंची धाम में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कभी कोई सामग्री कम नहीं पड़ी। जिस प्रकार महाराज जी के सशरीर रहते हुए न्यून धन और न्यून सामग्रियों से भंडारा होता था, उसी प्रकार उनकी महासमाधि के बाद न्यून धन और न्यून सामग्रियों से भंडारा होता रहा। उन साधु बाबा ने आरती और पूजा अर्चना के बाद महाराज जी को अर्पित भोग प्रसाद पाया और श्याम कुटी में ही रात्रि विश्राम किया। रात्रि काफ़ी हो चली थी। तभी अचानक सिद्धि माँ ने
और आश्रम में रह रहे कई सेवादारों ने हजार कंठों से उठने वाली महाराज जी के जयकारे की ध्वनि सुनी। सभी भागते हुए मंदिर के प्रांगण में आ जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि वहाँ पर केवल वो साधु बाबा ही श्याम कुटी के बरामदे में आराम कर रहे हैं। सिद्धि माँ के आग्रह करने पर वो साधु बाबा महाराज जी के तख्त के बगल में विराजमान हो जाते हैं। वो कई अन्य बातें सिद्धि माँ को समझाते हैं, साथ ही यह हिदायत भी देते हैं कि चौकीदार को बोलना कि रात के समय अनावश्यक गेट ना खोला करे। कैंची मंदिर के आसपास के इलाके में विगत कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण सूखे जैसा माहौल हो गया था। जब सभी रात्रि विश्राम के लिए अपने अपने कमरे में चले गए, उसके बाद बहुत तेज़ आंधी आती है और ज़ोरदार वर्षा होती है। ज़ोरदार वर्षा जब थमती है, लगभग उस समय सुबह के 4 बज जाते हैं। उस समय सिद्धि माँ एक सेवादार को भेजती हैं कि जाओ देख के आओ श्याम कुटी में उन साधु बाबा को किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। जब वो सेवादार वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई बाबा नहीं है। मंदिर के सभी गेट बंद थे, सभी गेट पे ताला लगा हुआ था। स्वयं उन साधु बाबा ने कहा था कि रात्र को अनावश्यक रूप में कोई भी गेट ना खुला छोड़ा जाए। तो फिर वो बाबा कहाँ अंतर ध्यान हो गए। वो निश्चित रूप से महाराज जी थे जो लीला माई को चिंता मुक्त करने के लिए आए थे। लीला माई को चिंता थी कि इस वर्ष भंडारा कैसे होगा। उस चिंता से मुक्त करने के लिए महाराज जी स्वयं कैंची मंदिर आए। मिलते हैं किसी और अनुभव के साथ अन्य एपिसोड में। जय महाराज जी की, जय श्री राम।